नमस्कार। आज आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम जी द्वारा प्रस्तुत बजट देश के गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के लिए समर्पित है। ये बजट भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास की सोच को मजबूत करना, जिस तरह हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये बजट पेश हुआ है, ये हमारे गरीब युवाओं के लिए फ़ायदाकारक होगा, हमारे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदाकारक होगा और हमारे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा और हमारे इंडस्ट्रीज भाइयों को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और जिस तरह हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के जो रीजन 2047 का जो विकसित भारत का रीजन जो है, उसको संकल्प लेते हुए आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उस बजट को ध्यान में रखते हुए और ये बजट से हमारे गरीब युवाओं सभी को इस बजट से फ़ायदा होने वाला है। तो मैं दमन जिला अध्यक्ष भरत भाई पटेल द्वारा, मेरे जिले के सारे परिवार द्वारा, मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं सभी का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री निर्मला मैडम जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। मजीद भाई, आज दमन दीव के कांग्रेस प्रमुख ने इस बजट को केवल एक लॉलीपॉप कहा है, इस तरह की एक टिप्पणी उन्होंने दी है। तो इस टिप्पणी पे आपका क्या कहना है, बीजेपी का क्या कहना है? मैंने आज सोशल मीडिया में दमन दीव कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल का एक बयान देखा, जिन्होंने बजट के ऊपर एक मस्खरे अंदाज में टिक्कड़ किया है। मुझे उनकी टिप्पणी को सुन के देख के बहुत दुख हुआ कि एक प्रदेश का अध्यक्ष एक पार्टी का किस प्रकार से एक बचकाना बयान दे रहा है। उन्होंने बोला कि पिछले 10 वर्ष में हमारे संघ प्रदेश को कुछ नहीं मिला, एक झूठ। उन्होंने बोला इस बजट में हमारे संघ प्रदेश को कुछ नहीं मिला, दूसरा झूठ। उन्होंने बोला कि पब्लिक को इनकम टैक्स में कोई रिलीफ नहीं मिली, तीसरा झूठ। झूठ पे झूठ, किस प्रकार का बयान है ये? मेरे सामने आंकड़े हैं, आपको मैं दिखा सकता हूं कि इस बजट में हमारे संघ प्रदेश को 2832 करोड़ का आवंटन हुआ है। और मैं आपके माध्यम से मुरब्बी केतन पटेल को कहना चाहूँगा कि श्रीमान केतन पटेल जी, आप बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो आप समझ लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश है हमारा और यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। इसके लिए इसका सीधा बजट आवंटन नहीं होता है, ये गृह मंत्रालय के माध्यम से होता है। तो जब गृह मंत्रालय को भारत सरकार ने 2,55,000 करोड़ का बजट जो दिया है, उसमें से गृह मंत्रालय ने हमारे संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन दीव को वर्ष 2026-27 के लिए 2832.70 करोड़ का बजट आवंटन किया है। और आप ऐसा कहते हो कि पिछले 10 साल में कुछ नहीं मिला। मित्र, पिछले 10 साल के आंकड़े मेरे सामने पड़े हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट बजट ये 2026-27 का है। प्रदेश के मर्ज होने के बाद का आंकड़ा मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वर्ष 2020-21 जब प्रदेश मर्ज हुआ, उसके पहले का जो हमारा सर्वप्रथम बजट था वो 2126 करोड़ का था। वर्ष 21-22 2226 करोड़, 22-23 2281 करोड़, 23-24 2405 करोड़, 24-25 2552 करोड़, 25-26 2780 करोड़ और इस वर्ष सबसे हाईएस्ट, पिछले 10 वर्ष के रिकॉर्ड से हाईएस्ट 2832 करोड़ का बजट एलोकेशन हमारे प्रदेश को हुआ है। और एक सिंपल सी बात है, ये जो केतन पटेल को समझ में नहीं आती होगी, शायद कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। अगर आप पिछले 10 साल में हमारे प्रदेश को बजट में कुछ नहीं मिला, तो ये डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? ये सारा फंड ये कहाँ से आया? सब ये अभी डायमंड नेकलेस जो ब्रिज का जो अलोकेशन हुआ है, हमने कहीं पढ़ा CNBC के ऊपर 308 करोड़ का ब्रिज है। कन्वेंशन सेंटर आ रहा है नमोपथ के ऊपर 250-300 करोड़ का। आज इतनी मेडिकल कॉलेज बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, गली गली RCC की सड़कें बन रही है। इतना डेवलपमेंट हो गया पिछले 10 साल में, जो एक इतिहास है। तो वो 10 साल में अगर 1 रुपया बजट में अलोकेशन नहीं हुआ, तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ? ये आंकड़े आपके सामने है।
मैं दिखा रहा हूं ना, ये मर्ज होने के बाद के मैंने तो 7 साल के आंकड़े दिए, मेरे पास पिछले 12 साल के आंकड़े हैं, 12 साल के हाईएस्ट बजट एलोकेशन हुआ है। तो आप खाली मीडिया हाइप लेने के लिए और सोशल मीडिया में छा जाने के लिए ऐसे बयान मत करो, ग्राउंड जीरो पे होमवर्क करके काम किया करो और सोचो सामने बीजेपी वाले हैं। सर 2832 करोड़ जो हमें आवंटित हुआ है, तो उससे संघ प्रदेश की जनता को, यहाँ के टूरिज्म को, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या फायदा होगा? देखिए 2832 करोड़ इसमें ऐसा होता है कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि होम मिनिस्ट्री को जो बजट एलोकेशन होता है तो वो हमारा 2,55,233 करोड़ हुआ, उसमें से 2832 करोड़ हमारे संघ प्रदेश को दिया है। अब उसका जब हम बाइफरकेट करते हैं जब, तो उसके अंदर में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है वो 1732 करोड़ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है वो 1100 करोड़ रहता है। ये इसके अलावा भी ड्यूरिंग द ईयर फिर डेवलपमेंट का फंड भी आता है। तो ये 2832 करोड़ तो सिर्फ बजट में एलोकेशन हुआ है, बाकी साल भर दुनिया भर का फंड आता है अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, वो तो अलग है। ये तो खाली मजाक करने के लिए वीडियो बना के पब्लिक में डाल के लोगों में खाली उत्सुकता जगाने के लिए कि हाँ मैं जिंदा हूं, ऐसा नहीं होता है, राजनीति ऐसे नहीं होती है। धन्यवाद।